अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए वो कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट में आप देखो इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आप देखो r इज इक्वल टू 3.1 मीटर्स और हमें c की वैल्यू मतलब सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमें डायमीटर की वैल्यू गिवन है और हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। थर्ड पार्ट में भी रेडियस गिवन है और एरिया फाइंड आउट करना है। फोर्थ पार्ट में फिर डायमीटर की वैल्यू दी हुई है और हमें एरिया फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है r इज टू 3.1 मीटर और हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई r और हमें पता है कि जो पाई की वैल्यू है वो कितनी होती है 22/7, ठीक है। 2 भी पता है, पाई की वैल्यू भी पता है, r गिवन है। ये सारी वैल्यूज हम इस फार्मूला में लगा देते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस की जगह पे r की जगह पे 3.1 आ जाएगा और हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 44 और 44 को अगर आप 44/7 हो जाएगा और फिर आप इसको इस तरह लिख लो 3.1 मीटर्स। 3.1 मीटर को अगर आप 44 से मल्टीप्लाई कर दो तो 136.4 और नीचे 7 आ जाएगा। इसको अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो आएगा 19.48 मीटर्स। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें डायमीटर की वैल्यू गिवन है और हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और पाई इंटू डी का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करवा के सॉल्व करवाती हूँ। 2 पाई r, इसमें देखो हमें r की वैल्यू चाहिए और हमें डायमीटर की वैल्यू है दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, पहले डायमीटर से रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो रेडियस फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है d/2 और डायमीटर दिया हुआ है 5, तो आप इसको 2 पे डिवाइड कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर्स। अब रेडियस की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है और पाई की वैल्यू भी पता है और 2 भी। तो पाई की वही वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिखी वही इसमें लगा देंगे। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2.5 सेंटीमीटर। 2 और 22 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 44/7 मल्टीप्लाई बाय 2.5 सेंटीमीटर। अब अगर 2.5 को आप मल्टीप्लाई कर दें 44 से तो आपके पास आएगा 110/7। इसको 7 से डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा 15.71 सेंटीमीटर्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास रेडियस की वैल्यू गिवन है और हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एरिया का फार्मूला लिख लेते हैं। एरिया का फार्मूला होता है पाई r²। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, तो हम इस वैल्यू को इस फार्मूला में पुट कर देते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर ले लें। स्क्वायर का मतलब होता है कि जिस टर्म का स्क्वायर है आप उसको 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से 22/7 आएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 36 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 22 को अगर आप 36 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आएगा 792 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। अगर आप इसको 7 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आएगा 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। वहाँ पे हमें डायमीटर की वैल्यू गिवन है और हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का फार्मूला होता है पाई r²। इसका मतलब ये है कि डायमीटर को यूज़ करके हमने रेडियस फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। d/2 इज इक्वल्स टू 11/2। तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास आ जाएगा 5.5 मीटर्स। अब रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। फार्मूला है पाई r²। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस है आपके पास 5.5 मीटर स्क्वायर। 22/7 इंटू
5.5 मीटर इंटू 5.5 मीटर्स। 22/7 इंटू 5.5 को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आएगा 30.25 और मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। 22 को 30.25 मीटर स्क्वायर के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 665.5 मीटर स्क्वायर बाय 7। इस टर्म को जब आप 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आएगा 95.07 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो कहता है कि देयर आर 3 सर्कुलर पॉन्ड्स हैविंग रेडियाई 3.2 मीटर, 4.3 मीटर, 5.4 मीटर रिस्पेक्टिवली इन अ पार्क। फाइंड द एरिया कवर्ड बाय दीज 3 पॉन्ड्स। यहाँ पे ये जो हमें वर्ड यूज़ किया है रेडियाई, इसका मतलब क्या होता है कि ये रेडियस की प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। एक रेडियस उसने में दिया 3.2 मीटर, दूसरा रेडियस उसने में दिया 4.3 मीटर और थर्ड रेडियस क्या दे दिया उसने में 5.4 मीटर। और देखो यहाँ पे पीछे वो आपको कहता है 3 सर्कुलर पॉन्ड्स, मतलब और आगे इसने वर्ड यूज़ किया रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि फर्स्ट पॉन्ड का फर्स्ट रेडियस है, सेकंड पॉन्ड का सेकंड रेडियस है और थर्ड पॉन्ड का थर्ड रेडियस है। और हमें एरिया फाइंड आउट करना है कवर्ड बाय दीज 3 पॉन्ड्स, ठीक है, कि तीनों का अलग अलग फाइंड आउट करना है। एंड में हमें उसका टोटल एरिया फाइंड आउट नहीं करना है, मतलब तीनों पॉन्ड्स का हमने जस्ट एरिया फाइंड आउट कर लेना है। रेडियस ऑफ फर्स्ट पॉन्ड तो वो है हमारे पास, अगर मैं उसको R1 से कह दूं कि वो R1 है, क्योंकि 3 रेडियस गिवन है तो मैं उसको नंबर कर दूंगी, ठीक है। रेडियस R1 है 3.2 मीटर। और अब हम R1 को यूज़ करके फर्स्ट पॉन्ड का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ फर्स्ट पॉन्ड पाई R स्क्वेयर, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का। हम R1 के लिए यहाँ पे R1 छोटा सा लिख देंगे कि हम इसमें रेडियस 1 यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप पाई की वैल्यू लगा दो 22/7 इंटू 3.2 मीटर का आप स्क्वायर ले लेंगे। अब अगर आप 3.2 मीटर का स्क्वायर ओपन करो तो आपके पास आ जाएगा 22/7 इंटू 10.24 मीटर स्क्वायर। 10.24 को जब हम 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 225.28 मीटर स्क्वायर बाय 7। इस टर्म को जब हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 32.18 मीटर स्क्वायर। ये तो हम लोगों ने एरिया फाइंड आउट कर लिया फर्स्ट पॉन्ड का। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है सेकंड पॉन्ड का। तो जो हमें रेडियस की वैल्यू गिवन है, रेडियस ऑफ सेकंड पॉन्ड वो कितना हो जाएगा, हम उसको R2 बोल देते हैं और वो हो जाएगा 4.3 मीटर, ठीक है। अब हम उसके लिए फार्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सेकंड पॉन्ड तो हम लिखेंगे पाई R स्क्वेयर और नीचे R2 को जस्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि रेडियस ऑफ फर्स्ट पॉन्ड था तो R1 से शो कर रहे हैं और सेकंड पॉन्ड का रेडियस है तो उसको आप R2 से शो कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पाई की वैल्यू आप लिख दो 22/7 इंटू रेडियस गिवन है 4.3 मीटर, आप इसका स्क्वायर ले लेंगे। 22/7 इंटू 4.3 मीटर का अगर आप स्क्वायर ओपन करें तो आपके पास आ जाता है 18.49। जब 18.49 को 22 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 406.78। आप इसको डिवाइड कर देंगे 7 से और यहाँ पे मीटर स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। तो अगर आप इन दो टर्म्स को डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 58.11 मीटर स्क्वायर। ये तो आपके पास एरिया आ गया सेकंड पॉन्ड का। अब हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं थर्ड पॉन्ड का। तो जो रेडियस गिवन है थर्ड पॉन्ड के लिए, रेडियस ऑफ थर्ड पॉन्ड तो आप उसको R3 से रिप्रेजेंट करोगे और वो कितना है 5.4 मीटर, ठीक है। तो हम उसका फार्मूला लिख लेते हैं।
एरिया ऑफ थर्ड पॉन्ड इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर, और यहाँ पे थर्ड पॉन्ड के लिए जो रेडियस है उसको R3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू रेडियस कितना गिवन है 5.4 मीटर, इसका आप स्क्वायर ले लें। जब आप 5.4 मीटर का स्क्वायर ओपन करोगे तो आपके पास आएगा 29.16 मीटर स्क्वायर। 22 को 29.16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 641.52 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। इसको डिवाइड कर देते हैं तो 91.64 मीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन लिखा हुआ है द सर्कमफ्रेंस ऑफ आ सर्कुलर ग्राउंड इज 88 मीटर्स, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें जो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू दी हुई है वो कितनी है 88 मीटर्स, और सर्कमफ्रेंस की वैल्यू को यूज़ करके हमने एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है 2πr। अब अगर इसमें मैं देखूं तो सर्कमफ्रेंस हमें तो गिवन है 88 मीटर, 2 यहाँ आ जाएगा, पाई की जगह पाई की वैल्यू लगा देते हैं 22/7 इंटू आर हमें पता नहीं है तो हमने आर की जगह आर ही लिख लिया। एक्चुअली हम लोग ये सर्कमफ्रेंस का फार्मूला सिर्फ आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आर की वैल्यू आ जाए और हम उसको फिर एरिया के फार्मूला में लगा के एरिया कैलकुलेट कर लें। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 44/7 इंटू आर, और यहाँ पे आपके पास 88 मीटर्स आएगा। हमें ये पूरी टर्म इस साइड पे लेके जानी है। ठीक है, अगर तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा 7/4। ठीक है, नहीं तो आप इस तरह भी समझ सकते हो कि ये 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको उधर लेके जाना है तो आप बोथ साइड्स पे क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दो। 44/7 के साथ 7 इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, और आगे ये जो आर था ये इधर आ गया और आप उसको इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 44 आर, और 88 के साथ आप 7 को मल्टीप्लाई कर दो। 7 और 88 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 616 मीटर्स। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी आर की, तो 44 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें 44 को इस साइड पे लेके जाना है तो हम इसको बोथ साइड पे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अच्छा एक बात आप लोगों ने यहाँ पे अपने माइंड में रखनी है कि जब भी हमें किसी टर्म को इक्वेशन की एक साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होता है तो हम उसका ऑपोजिट ऑपरेशन लगाते हैं। यहाँ पे प्लस हो रहा हो वहाँ लेके जाना है तो बोथ साइड्स पे आप माइनस कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वहाँ लेके जाना है तो आप बोथ साइड्स पे उसको डिवाइड कर दो, डिवाइड हो रहा है तो उधर लेके जाना है तो बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अगर आप इसको डिवाइड जब कर रहे थे तो ये और ये टर्म कैंसिल हो गई, तो यहाँ से आपके पास बचा आर, और 616 जब 44 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा 14 मीटर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 14 मीटर्स। अब हम लोगों ने यहाँ से आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब इस आर की वैल्यू को यूज़ करके हम एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस गिवन है 14 मीटर, तो हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। 22/7 इंटू 14 मीटर इंटू 14 मीटर, 22/7 एज इट इज़ आ गया। 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 196 मीटर स्क्वायर, और इसको अगर हम 22 से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 4312 मीटर स्क्वायर। इसको 7 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आएगा 616 मीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट है द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज 9 मीटर। डायमीटर गिवन है, फाइंड द एरिया एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रीजन। हमें उस रीजन का एरिया एंड सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5,
डायमीटर की वैल्यू है 9 मीटर। डायमीटर की वैल्यू को यूज़ करके हमने एरिया एंड सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है और हमें आर की वैल्यू चाहिए होगी, तो हम आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। d/2 इसका फार्मूला होता है 9 मीटर डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास आ जाएगा 4.5 मीटर। आप सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला होता है 2πr। 2 की जगह 2 आ जाएगा, पाई की जगह आप वैल्यू लगाएंगे 22/7 इंटू आर की जगह जो रेडियस की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है वो लगा दें 4.5 मीटर। 2 और 22 को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा 44/7 इंटू 4.5 मीटर। मैंने भी ऐसे ही लिख लिया है। आप 44 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आएगा 198/7 और ये मीटर्स। 198 को 7 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 28.2 मीटर। अब हम लोगों ने सर्कमफ्रेंस की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली है। इसी क्वेश्चन में हमें एरिया की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी, तो उसका फार्मूला लिख देते हैं πr²। 22/7 पाई की वैल्यू आ गई और आर की जगह आर की वैल्यू है 4.5 मीटर, यहाँ पे लगा देते हैं और इसका स्क्वायर ले लेते हैं। 22/7 इसका क्या मतलब होता है स्क्वायर का, कि इसको आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, यहाँ से 22/7 4.5 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आएगा 20.25 और मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। अब 22 को 20.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 445.5 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। अब अगर आप इस टर्म को डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 63.64 मीटर स्क्वायर।